मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह के बीच में जो राजनीतिक युद्ध शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि उसका अंत जल्द नहीं होगा। सूत्र ये बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप ने शिकायत की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेतृत्व से कि अगर आपने इसी तरीके से आगा सईद रूहुल्लाह को जो कुछ वो कह रहे हैं कहने दिया तो इसका असर पार्टी के ऊपर पड़ सकता है। सूत्र ये भी कहते हैं कि ये नेता आपस में भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने बहुत लंबी रस्सी आगा सईद रूहुल्लाह को दी है। वो केवल और केवल अगर लोगों की बात करते तो बात बनती, लेकिन वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाने साध रहे हैं और जिस शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दावली किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए सही नहीं है, क्योंकि इन लीडरों का ये मानना है कि उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला बीजेपी जो कोशिशें कर रही है उमर अब्दुल्ला की पार्टी को तोड़ने की, उन कोशिशों को भी विफल बना रहे हैं और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के होते हुए जो थोड़ी बहुत ताकतें उनके पास हैं उन ताकतों का इस्तेमाल करके सरकार भी चला रहे हैं। इसके बीच में नेताओं का यह मानना है कि आगा सईद रूहुल्लाह को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मदद करनी चाहिए थी, उनके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ आगा सईद रूहुल्लाह ने कल जब वो जर्मनी से वापस आए और बडगाम में जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेते हुए सीधा सवाल मुख्यमंत्री से ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपने जब ये कहा कि हम स्टेटहुड के लिए सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान करेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों से दस्तखत लेंगे और दस्तखत इस बात के लिए लेंगे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द दिया जाए, तो फिर क्या उस वादे का हुआ जो वादा आपने 370 को रेजरेक्ट करने का, जम्मू कश्मीर को जो एक खुसूसी हैसियत आईन में हासिल थी, उस खुसूसी हैसियत को वापस लाने का किया था, उस वादे का क्या हुआ? और वो थोड़ा आगे भी बढ़े और उन्होंने कहा आप तो बीजेपी का काम कर रहे हैं, बीजेपी भी यही चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अगर बात हो तो केवल और केवल पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बात हो, जम्मू कश्मीर में अब स्पेशल स्टेटस को लेकर बात ना हो, 35A को लेकर बात ना हो, आर्टिकल 370 के तहत जो खुसूसी हैसियत जम्मू कश्मीर को हासिल थी वो तमाम बातें अब ना हो। मतलब साफ है कि आगा सईद रूहुल्लाह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर कर रहे हैं, और वही स्मोक स्क्रीन यानी सामने धुआं है, धुएं के पीछे तस्वीर यह है कि आप और बीजेपी जब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं तो आप बातों को जब महदूद पूर्ण राज्य के दर्जे तक करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप बीजेपी का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कल उन्होंने यहां तक कह दिया कि थोड़े समय पहले जब असेंबली के चुनाव थे आपने मुझे गली गली घुमाया और आपने उस समय गली गली घुमाते हुए लोगों से यह कहा हम जब सत्ता में आएंगे 370 वापस ले आएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को कमजोर करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त को नुकसान पहुंचा है, खास तौर पर घाटी के लोगों की शिनाख्त को जो नुकसान पहुंचा है, जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस रीट्रेट करती रहती है, उस शिनाख्त को हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा अब इस वादे का क्या हुआ, उस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने ये सब भी याद करवाया कि आप जब ये असेंबली की बात बार बार करते हैं, आपका मकसद हो सकता है ये हो कि आप जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनना चाहते हो, पर मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद घाटी के लोगों की राजनीतिक ताकत के लिए, उनके कल्चर और उनकी तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात वादी के लोगों को चाहिए, उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात की बात मैं कर रहा हूं। आप केवल और केवल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, वहां का एमएलए बनने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बार बार बात ये कही जा रही है कि मुझे कहा गया था कि आप इस्तीफा दीजिए, आइए इलेक्शन लड़िए और उसके बाद इलेक्शन लड़कर आप जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनिए, आप सत्ता में आइए, आप सरकार चलाइए,
उन्होंने कहा, मैंने जवाब में कहा था कि मैं तैयार हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, इलेक्शन लड़ूंगा, असेंबली में आपकी आऊंगा, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। यानी ये सब बातें जब आगा सईद रूहुल्लाह कर रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि पार्टी का कोई धड़ा जरूर है जो आगा सईद रूहुल्लाह का साथ दे रहा है। कुछ लोग पार्टी के अंदर जरूर ऐसे हैं जो लोग आगा सईद रूहुल्लाह के साथ इस समय खड़े हैं, वरना क्या यह संभव है कि एक अकेला मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी के नेतृत्व के साथ सीधा झगड़ा मोल ले, सीधी लड़ाई मोल ले? क्या यह संभव है? और उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कल हुआ। आगा सैयद मुंतजिर मेहदी के जीतने के बाद आगा सईद रूहुल्लाह की तस्वीरें भी कुछ पोस्टरों पर, आगा सईद मुंतजिर मेहदी के पोस्टरों पर नजर आई। हो सकता है ये कार्यकर्ताओं ने किया हो, पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने किया हो, मगर यह भी घाटी में देखने को मिला। और यह घाटी के राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोड़ है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट मोड़ है क्योंकि आप डिजिटल एज में हैं, आप सोशल मीडिया की एज में हैं, और आप एक ऐसे कालखंड से गुजर रहे हैं जहां पर जो तस्वीर आपकी खींची जाती है वो भी रिकॉर्ड में रहती है, और जो वीडियो आपका बनता है वो भी रिकॉर्ड में रहता है। आपने कल क्या कहा था, आप आज क्या कह रहे हैं, ये सब चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाती हैं। इसीलिए आगा सईद रूहुल्लाह कटाक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं और किसी भी जगह रिलेंट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से अब ये बात भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं से पता चली है कि पार्टी ने उनके साथ कोई संपर्क भी नहीं साधा। यानी पार्टी की सीनियर लीडरशिप उनके पास जाती, समझाने बुझाने की कोशिश करती, और उनको जो कुछ वो कह रहे हैं उनसे गुजारिश कर सकती थी, उनको पैलिकेट कर सकती थी, मगर सूत्र ये बताते हैं कि ऐसा भी नहीं हो रहा। तो पार्टी करेगी क्या? पार्टी अगर अनुशासनहीनता को ध्यान में रखते हुए आगा सईद रूहुल्लाह के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, उसका असर उन पर होगा नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लोकसभा में केवल 2 मेंबर पार्लियामेंट है। 2 मेंबर पार्लियामेंट के दमखम पर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। 2 मेंबर पार्लियामेंट के दमखम पर आप ये नहीं कह सकते कि डिफेक्शन हो गया, आप पार्टी से किसी को निकाल नहीं सकते। तो मतलब साफ ये है कि ये इसी तरीके से राजनीतिक युद्ध चलता रहेगा, और उमर अब्दुल्ला आगा सईद रूहुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे और आगा सईद रूहुल्लाह उमर अब्दुल्ला पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। कल तो आगा सईद रूहुल्लाह ने एक और बात कही कि 40 एमएलए आपने दौड़ा दिए पूरी बडगाम असेंबली क्षेत्र में। 40 के 40 एमएलए हर घर में जाके लोगों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के लिए कह रहे थे। अन्य कई और आरोप भी लगाए उन्होंने, और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि आप अपनी एरोगेंस के साथ इस असेंबली क्षेत्र में घूम रहे थे। यानी उनका इशारा इस और था कि जो भाषण अलग अलग जगहों पर आपने दिए, उन भाषणों में जिस शब्दावली का आपने प्रयोग किया, वो शब्दावली साफ तौर पर एरोगेंस से भरी हुई थी। उसे झलक रहा था कि आप एरोगेंट हैं, आपके जहन के अंदर ताकत का फतूर आ गया है। ये कहने की कोशिश आगा सईद रूहुल्लाह ने की है। मतलब ये कि जब इतने जबरदस्त कटाक्ष आप अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर करें, तो इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इनके साथ होंगे, या कहीं आगा सईद रूहुल्लाह के साथ भी मामला वही तो नहीं बनेगा जो गुलाम नबी आजाद के साथ साल 2008 में बना। उन्हें वादा किया गया कि आप जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ जब असेंबली में आएगा, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन जब समर्थन की बारी आई तो जिन्होंने वादा किया था वो वादे से मुकर गए। कहीं आगा सईद रूहुल्लाह के साथ वही तो नहीं होगा? कहीं जो स्वर्गीय मिर्जा अफजल बेग के साथ हुआ, जब शेख अब्दुल्ला से वो अलग हुए, केवल एक एमएलए उनके साथ था और कोई भी नहीं था। क्या इतिहास उस तरह का कुछ तो नहीं दोहराया जाएगा? क्या जीएम शाह के जैसी सूरत हाल तो नहीं पैदा होगी कि एक कालखंड में वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद राजनीति के अंदर वो लगभग उनका कोई नामलेवा भी नहीं रहा। हालांकि उनकी पार्टी अभी भी मौजूद है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर चुनाव जीतने की तो कोई बात ही उस पार्टी में नहीं है। क्या बख्शी गुलाम मोहम्मद जैसा हाल होगा? क्या आपने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से अलग हुए, लेकिन फिर एक समय वो आया जब आपको भी गिरफ्तार किया गया। तो हालांकि आज सूरत हाल बदली हुई है। आज प्रशासन उमर अब्दुल्ला के पास नहीं, पुलिस उमर अब्दुल्ला के पास नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उमर अब्दुल्ला के पास नहीं, जिले के कमिश्नर आज उमर अब्दुल्ला की बात नहीं सुनते। कारण साफ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर्वे सर्वा हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ केवल और केवल उन तमाम ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ताकतें जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन कानून ने उनको
दे रखी हैं। शायद यही वजह है कि दबा के अपनी बात आगा सईद रूहुल्लाह रख रहे हैं। लेकिन क्या ये बात इसी तरीके से लंबे समय तक रख पाएंगे? या आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या ही होगा, हमारी इस पर नजर होगी, पर कार्रवाई करना जरा मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही कहा, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल एज है। इस एज में जिस तरीके से काम करने के तरीके में परिवर्तन आया है, इसी तरीके से लीडरशिप, एमएलएज, मंत्री, उनके सोच और उनकी समझ में भी परिवर्तन आया है। आप 5 साल के लिए एमएलए बनते हैं, कोई भी एमएलए 5 साल से पहले चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहेगा। वो जानता है कठिन काम है आज चुनाव में उतरना और चुनाव जीतना। वो जानता है कि बड़ा खर्चीला काम है चुनाव में उतरना और चुनाव जीतना। जब ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं तो फिर आप सोचें कि विचारधारा या सोच के कारण लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये आपकी सोच तो हो सकती है, ये आपका विचार तो हो सकता है, पर आज के कालखंड में ये सच्चाई कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन बहुत हद तक इस सच्चाई में कोई दमखम नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि आगा सईद रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो ये राजनीतिक युद्ध शुरू हुआ है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब इंटरवीन करते हैं तो क्या पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? और अगर पार्टी कार्रवाई करती है तो घाटी में उसके बाद क्या होगा?